आचार्य भिक्षु ने किस अवस्था तक गोचरी की? 77 वर्ष की अवस्था तक। आचार्य भिक्षु सिरियारी में अतापना कहाँ लेते थे? तपस्विनी नदी में। जन कल्याण के उद्देश्य से किया गया भीकन जी का जन संपर्क किसकी वृद्धि करने में अत्यंत सफल रहा? रत्नत्रयी की। आचार्य भिक्षु के कितने वर्ष तक अतापना व एकांत तप का क्रम चलता रहा? करीब 2 वर्ष तक। आचार्य भिक्षु के जीवन का सूत्र क्या था? ज्योतिर्मय जीवन ही श्रेय है और ज्योतिर्मय मृत्यु ही श्रेय है। आचार्य भिक्षु के युग में कितने वर्षों तक साध्वियों की दीक्षा नहीं हुई? 4 वर्षों तक। आचार्य भिक्षु के पास प्रारंभ में दीक्षा ग्रहण करने के लिए कितनी बहिनें आई? 3। आचार्य भिक्षु के शासन काल में साध्वियों की दीक्षा सर्वप्रथम कब और कहाँ हुई? विक्रम संवत 1821 जोजावर में। आचार्य भिक्षु ने सर्वप्रथम किन किन साध्वियों को दीक्षित किया? साध्वी कुशाला जी, साध्वी मट्टू जी एवं साध्वी अजबू जी। आचार्य भिक्षु के शासन काल में साध्वियों की व्यवस्था कौन संभालती थी? साध्वी कुशाला जी और बाद में साध्वी बरजू जी। आचार्य भिक्षु ने किसको कहा कि भगजी की दीक्षा के लिए तुम्हारी स्वीकृति की जरूरत नहीं है? भगजी के चचेरे भाइयों को। आचार्य भिक्षु के द्वारा दीक्षित कितने संत आचार्य बने? 2। मुनि भारमल जी स्वामी और मुनि रायचंद जी स्वामी। आचार्य भिक्षु के पास से जब कृष्णो जी मुनि भारमल जी को ले जाने लगे तब मुनि भारमल जी की उम्र कितनी थी? 14 वर्ष की। आचार्य भिक्षु ने सर्वप्रथम दीक्षा किसे प्रदान की? मुनि भारमल जी एवं मुनि कृष्णो जी को। आचार्य भिक्षु द्वारा मुनि भारमल जी ने दीक्षा स्वीकार की तब उनकी उम्र कितनी थी? लगभग 10 वर्ष। आचार्य भिक्षु ने नीमले के मार्ग में 9 वर्ष पश्चात अब्रह्मचर्य सेवन त्याग कराने की प्रार्थना किसने की? श्रावक हेमराज जी ने। 6 माह के भोग के लिए 9 वर्ष का संयम खो देना कौन सी बुद्धिमत्ता है? आचार्य भिक्षु ने ये शब्द किससे कहे? श्रावक हेमराज जी से। आचार्य भिक्षु ने मुनि हेमराज जी को कितनी उम्र में दीक्षित किया? 24 वर्ष की आयु में। आचार्य भिक्षु ने मुनियों में अंतिम किस मुनि को कब और कहाँ दीक्षित किया? मुनि भोप जी, विक्रम संवत 1859 पाली में। आचार्य भिक्षु ने अंतिम समय में किस मुनि के लिए फरमाया? मैंने सतयुगी के सहयोग से सुखपूर्वक संयम पालन किया एवं परम समाधि का अनुभव किया। मुनि खेतसी जी के लिए, जिनको सतयुग के नाम से पुकारा जाता है। आचार्य भिक्षु दिवंगत हुए तब कितनी साध्वियां विद्यमान थी? 27। आचार्य भिक्षु के शासन काल में स्वामी जी सहित कितनी दीक्षाएं हुई? 105। आचार्य भिक्षु के शासन काल में कितने संतों की दीक्षा हुई? 49। आचार्य भिक्षु के शासन काल में साध्वियों की कितनी दीक्षाएं हुई? 56। बिल्लाड़ा में आचार्य भिक्षु को रोटी देने वालों के लिए क्या दंड निर्धारित किया गया? प्रत्येक रोटी पर 11 सामायिक। ओम अरहम, ओम अरहम।